हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आज आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल अमित फिजिक्स पर। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं। कल जो हमने लास्ट क्लास में किया था उससे आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो कल तक जो हमने पढ़ा था उसको आप एक बार वीडियो चेक कर सकते हो। उससे कंटिन्यूएशन का जो पार्ट आपका ये है, यहाँ से आज हम शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों, हमने जो कल आपको चार टाइप ऑफ चार्ज बताए थे, साथ ही साथ इनकी जनरेशन कैसे होती है, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था। तो अब यहाँ पे समझते हैं हम कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, आपके दो टाइप के चार्ज बताए थे, तो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, ग्लास रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, जो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज है। ये कैसे आता है, उसके आप लास्ट वाली जो वीडियो उन सभी को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फेरोकैट स्किन को अगर आप एबोनाइट रॉड के साथ रब करते हो तो एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो आपकी फेरोकैट स्किन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर वुलन क्लोथ को हम एम्बर के साथ रब करते हैं तो एम्बर पर नेगेटिव चार्ज आता है और वुलन क्लोथ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर हम वुलन क्लोथ को रबर शूज़ के साथ रब करते हैं तो वुलन क्लोथ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और रबर शूज़ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और वुलन क्लोथ का अगर हम प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं तो हमारा बच्चों जो वुलन क्लोथ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये चार्ज की जनरेशन किस तरीके से हुई थी, कहाँ से ये चार्ज आए, कितने टाइप के चार्ज होते हैं, इसका नामकरण किसने किया, तो इन सारी चीज़ों की स्टडी हम लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो बस मुझे यहाँ पे आपको ये टेबल दिखानी थी कि इस टेबल के अंदर हम किसको किससे रब करेंगे तो किसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है और किसके ऊपर किस टाइप का चार्ज आएगा, पॉजिटिव किस पे, नेगेटिव किस पे। तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस करी हैं आज। तो इससे आगे हम कंटिन्यू अब करने वाले हैं। चलिए चलिए बच्चों, आज हम समझते हैं कि बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो हम आज इलेक्ट्रिक चार्ज को समझेंगे। तो हमें पता है कि जितने भी सबस्टेंस होते हैं, जितने भी सबस्टेंस इस दुनिया के अंदर, सारे इस वर्ल्ड के अंदर जो सबस्टेंस हैं, ऑल आर मेड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जितने भी सबस्टेंस हैं सारे किससे मिलके बने हुए हैं बेटा, पार्टिकल से बनके बने हुए हैं। जो पार्टिकल हैं वो क्या है, आपके एटम्स हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो अल्टीमेट पार्ट के जितने भी आप सबस्टेंस देखते हो, जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हो, जो भी चीज़ें आप देखते हो, सारी किससे मिलके बनी हुई है बेटा, एटम से मिलके बनी हुई हैं। अगर हम एटम की बात करें तो बेटा, तो एटम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। तो एटम के अंदर होते हैं बेटा आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर ये बेचारे दोनों पड़े रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े रहते हैं। और उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, मतलब उसकी जो न्यूक्लियस की ऑर्बिट होती है, उस न्यूक्लियस की ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब अगर ये रिवॉल्व करते रहते हैं बच्चों, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इन सब का भी कुछ अपना मास होगा। क्या होता है, सबका मास होता है। अगर इनके पास बेटा मास है तो सिंपल सी बात है कि जो भी चीज़ जिनके पास अपना मास होता है तो वो क्या करती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती हैं बेटा। अगर दो बॉडीज़ होती थी, आपने पढ़ा है क्या, कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, दोनों का कुछ मास है, तो आपस में वो फोर्स लगाती हैं, और ये फोर्स क्या होती है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। तो मास है तो इनके पास फोर्स लगेगी। अब दूसरी बात क्या आती है बेटा, कि अगर आपके ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें तो बेटा एक और एक्स्ट्रा फोर्स लगती है, जिसे हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। अब ये फोर्स लगती किसके बीच में है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आपकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगती है। अब आपके बात समझ में आ रही होगी कि ये जो चीज़ है वो आपकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ही क्यों लग रही है बेटा। तो सिंपल सी बात है, जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर हमारा क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों के बीच में इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। अब न्यूट्रॉन पे क्यों नहीं लगती, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर बेटा किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि भैया जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही है ना, और आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है उससे बहुत ज़्यादा होती है। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो उससे आगे अब समझते हैं, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगती है। तो अब समझते हैं कि जो प्रोटॉन के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है, उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एडिशनल प्रॉपर्टी, ठीक है। किसकी एडिशनल प्रॉपर्टी है भैया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एडिशनल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटी आप किन क्वांटिटी को कहते हो जानते हो आप, जिनके पास सिर्फ
क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उन्हें कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चों आप समझते हैं कि जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन के ऊपर मैंने आपको भी बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, वो प्लस ई पॉजिटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, सॉरी प्रोटॉन के ऊपर होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज कितना होता है, माइनस ई होता है। अगर हम ई की बात करें तो यहाँ पे ई क्या है, ई है आपका कितना चार्ज होता है इस पर, ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर कोई पूछे कि प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा तो आप बोलोगे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा तो आप कहोगे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस तरीके आपके चार्ज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अब वो सारे एटम से मिलके बने हुए थे। अभी आपने डिस्कस किया कि जो एटम होते हैं उनके पास कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, और जो आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, वो आपके न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर चक्कर लगाता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आप बोलोगे कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम उठाते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होते हैं बेटा, इसलिए न्यूट्रल होते हैं कि बेटा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, जिसका मतलब इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब बेटा वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब बात आती है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई हमारा सबस्टेंस है, अगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तब उस केस में क्या होगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल नहीं है तो बेटा या तो उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर बेटा नेट नेगेटिव चार्ज होगा। आप बोलोगे कैसे, अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो इसका मतलब बेटा पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका मतलब बेटा नेगेटिव चार्ज। बात ही समझ में, इसलिए उस पर नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट ही समझने वाले हैं कि ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो कैसे होते हैं बेटा। तो हमें पता है कि जब हम ग्लास रॉड को, जब हम सिल्क क्लॉथ के साथ में रब कर रहे थे तो रबिंग करने पर हमें पता चल रहा था कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं। इलेक्ट्रीफाइड का मीन्स क्या है, रबिंग से जो ग्लास रॉड थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था और जो सिल्क क्लॉथ थी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। आप बोलोगे आप पता कैसे चला हमें, तो इस चीज़ की हमने सारी चीज़ों का डिस्कशन हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया है। तो आप लास्ट क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास पे आइएगा, तब बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा था बेटा, कि ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं, और जो रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये सारा जो काम हो रहा था वो हो रहा था ट्रांसफर ऑफ चार्ज की वजह से। ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात करें तो बेटा क्या है कि भैया इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे थे बेटा, क्योंकि जैसे हम रबिंग कर रहे थे और जैसे ही भैया उसको एनर्जी मिली, है ना, किसको एनर्जी मिलेगी, रबिंग करने पर एनर्जी मिलेगी किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्योंकि अगर वो लूजली बाउंड है, जिसके साथ वो लूजली बाउंड है छोड़ के भाग जाएगा, जिसके साथ टाइटली बाउंड है तो उसको ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो ग्लास रॉड के साथ में जो ये इलेक्ट्रॉन था वो लूजली बाउंड था, और जैसे बेटा लूजली बाउंड था ग्लास रॉड को छोड़ के भाग गया। ठीक है, किसके बाद चला गया, सिल्क क्लॉथ के साथ। अब जो सिल्क क्लॉथ है, अब भैया सिल्क क्लॉथ पे क्या हुआ कि सिल्क क्लॉथ के ऊपर भैया ज़्यादा चार्ज आ गया, कैसा, नेगेटिव। तो अगर ज़्यादा चार्ज आया नेगेटिव तो हमने बोल दिया कि सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज है। अब ग्लास रॉड के ऊपर क्या थे, इलेक्ट्रॉन भाग गए कुछ, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन भागे जो लूजली बाउंड थे तो इसलिए उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका नंबर बढ़ गया, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो जिसकी वजह से ग्लास रॉड के ऊपर कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, तो आपको एक बात और पता होगी कि हम क्या बोलते हैं, अगर कोई बॉडी है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट है, तो दुनिया के अंदर दो तरह की चीज़ें होंगी, मिलेंगी आपको, एक देने वाला एक लेने वाला। जो बेटा किसी को लेगा तो यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस अगर किसी को लेता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया उसने, तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बात आई समझ में कैसे पॉजिटिव चार्ज आया। सिंपल सी बात थी कि अगर जिसमें जिसमें आपके जो क्या है बेटा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि उसके ऊपर कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बात आई आपको समझ में। चलिए, तो प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है बेटा,
सॉरी मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर बेटा इसका अपोजिट हो जाए, इट मीन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो जाए किसी नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो हम क्या बोलेंगे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जो चार्ज है वो किसकी वजह से आपको पता चल गया भैया, किसकी वजह से होता है, ये सिंपल सी बात है भैया, ये होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लूज कब करेगा, जब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में हैं वो लूजली बाउंड होंगे, और ठीक है, इसलिए लूज करेगा। क्या प्रोटॉन लूज नहीं करता बेटा, नहीं, प्रोटॉन जो है वो लूज नहीं करता। ठीक है, इस बात को हम आगे समझते हैं कि क्यों प्रोटॉन लूज नहीं करता, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, ऑर्बिट को, चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो ठीक है बेटा, इसके लिए हमारे पास एक मॉडल होता है जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल के हिसाब से क्या होगा कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होगी, उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होंगे, और इसकी जो ऑर्बिट होगी उस ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो ये जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके बीच में जो फोर्स लगती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। क्या लगती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। लेकिन क्योंकि जो आपकी जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव, और इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव। तो इनके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है उसे बोलते हैं बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन बेटा जो न्यूक्लियस और ये आपकी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज नहीं होता, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन के ऊपर होता है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लग रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो आपकी जो न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रही है, इस फोर्स से क्या होती है, बहुत न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो प्रोटॉन है, ये जो आपकी न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को छोड़ नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये तो लूजली बाउंड है, तो ये जैसी एनर्जी ऑब्टेन करेगा ये तुरंत न्यूक्लियस इस ऑर्बिट को छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही है आपको समझ में, चलिए आगे। तो आपको एक बात यहाँ से समझ में आई होगी कि क्योंकि जो आपकी जो न्यूक्लियस फोर्स है वो भयंकर लग रही है इसके बीच में, तो भयंकर अगर आपके पास ये न्यूक्लियस फोर्स है तो इसकी वजह से ये जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस को नहीं छोड़ सकता, है ना, बात आई समझ में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट को छोड़ सकता है। कैसे छोड़ेगा, जैसे आप उसको एनर्जी सप्लाई करोगे, एनर्जी ऑब्टेन करते ही वो छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है, यहाँ पे आपको ये ग्लास रॉड दे रखी है, ये आपको सिल्क क्लॉथ है, दोनों को आपने रब किया था, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर कैसा चार्ज आया सिल्क क्लॉथ के साथ, नेगेटिव चार्ज आया था। नेगेटिव क्यों आया था बेटा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया था। इसके ऊपर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया था। क्यों, क्योंकि इस रॉड के साथ में जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या थे बेटा, लूजली बाउंड थे। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ के भाग गए, इसके पास आ गए। ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, तो अगर पहले मतलब थी बॉडी का कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थी, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि इसके पास से कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो चले गए। ठीक है, चले गए तो इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कुछ मास होगा। तो अगर इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जो पहली वाली बॉडी थी, मतलब जो न्यूट्रल बॉडी थी, तो इसका जो ओरिजिनल मास था, इसका मास क्या होगा बेटा, इसका मास ज़्यादा होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी है इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए। अब दूसरी बात क्या है कि अगर जिस बॉडी ने उसको इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, मतलब जैसे ही बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर हम इसके मास की कंपेरिजन करते हैं उस वाली बॉडी के साथ में जो ओरिजिनल थी, मतलब जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं था। तो इसके पास इस बार क्या हुआ, मास कम हो गया। क्यों, क्यों कम हो गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए, और क्योंकि जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मास क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका मास क्या होगा बेटा, ज़्यादा। तो बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में आप अपनी डाउट लिख सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।